जो शब्द का अभ्यास करने से जब अंदर नाद प्रकट हो जाता है तो हमारी दिव्य दृष्टि हो जाती है। दिव्य दृष्टि का क्या भाव है? लोक का ज्ञान तो आता ही है, परलोक का भी आपको ज्ञान आ जाता है। अब दिव्य दृष्टि अगर होती है तो वो कैसी होती है? शब्द का अभ्यास करने से जब हमारी सुरत 9 दरवाज़ों को छोड़ के 10वें में अनहद वाणी के साथ संपर्क हो जाता है, नाम के साथ हो जाता है, तो जब आप ध्यान में बैठोगे, तो आप आम आदमी नहीं रहे, आप महामानव बन गए। अल्फा ह्यूमन कह दीजिए, संत कह दीजिए। क्योंकि एक आम आदमी है, वो तो विचारों में चलता है, वो तो एक विचारों में सोचता है। जब शब्द हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, तो आप शब्द से ध्यान जोड़ के आप आपका ध्यान काम करने लग गया। आम आदमी का ध्यान काम नहीं करता। जिसके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है, जो भक्ति करता है, वैसे कहते तो इसको रिद्ध सिद्धि है, क्योंकि आपका पिछला देखना। पर ये देखने से हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है भगवान की भक्ति का, कि हम पहले इतने जन्म भोग चुके हैं, इतनी हमारे स्टेटस थे, बहुत अमीर भी रह चुके हैं, गरीब भी रह चुके हैं, तो इसमें निकला क्या? क्यों ना हम उस परम तत्व में जाके विलीन हो जाएं। इसीलिए हमारे को जो पूरा गुरु है वो दिखाता है। तो जब आप शब्द का अभ्यास करके भक्ति की पावर हुई, तो आप पीछे थोड़ा जाओगे। ध्यान को आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, वो आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर है। जितनी आपके पास शब्द की कमाई है, सिटिंग है, जितना आप भक्ति में बैठते हो, उतनी ही आपकी जो पावर है। अगर आपके पास इतना पावर है, 1000 साल सब पीछे जाके देख सकते हो, 5000 साल पीछे जाके देख सकते हो, तो आपका ध्यान काम करने लग जाएगा। तो जैसे हमारी जो भी हमारा हमने देखना है, वो हमारा फ्लैश होगा अंदर सुरत में। जैसे हमारे को कोई चीज़ याद आती है ना, तो ऐसे याद में ही हमारे को सब दिखने लग जाएगा। चाहे आप किसी भी जून में रहे हो, जल की जूनों में रहे हो, आकाश की जूनों में रहे हो,